दिल्ली से है, जहां मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है और स्पेशल सेल की IFSO यूनिट इस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति पर ऑनलाइन दिल्ली के एक आदमी ने अभद्र पोस्ट किया, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था और साथ ही दिल्ली पुलिस से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया और मामले में जांच शुरू कर दी गई है। तो पिछले शुक्रवार को कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी को मरणोपरांत उनके पति के लिए जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र शहीदों के लिए सबसे बड़ा एक सम्मान होता है। उनके पति ने सियाचिन में किस तरीके से बिना अपनी जान की परवाह किए जब कैंप में आग लगी तो बाकी लोगों को बचाया और वो शहीद हो गए। लेकिन ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं जो अब उनकी पत्नी पर सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट कर रहे हैं और इसी पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। तो पूरा देश नम था जिस वक्त उसने ये तस्वीर देखी, किस तरीके से 18 जून को जो है पत्नी बात करती हैं, लंबी बातचीत होती है, लेकिन बाद में ये खबर आती है अगले ही 18 जुलाई को कि अगले दिन ये पूरा हादसा हो गया और उनके पति की जान चली गई। पिछले साल ये सब कुछ हुआ था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस पूरे इंसिडेंट को आपके सामने रखेंगी। शहीद को कीर्ति चक्र से नवाजा गया, पूरे देश की आंखें नम थी तस्वीर देखने के बाद, क्योंकि पत्नी जिनके अभी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी वो किस तरीके से विधवा हो गई। दूसरी तस्वीर अभद्र टिप्पणी की गई। ऐसी भी मानसिकता के लोग हैं इस देश में जो किस तरीके से उनकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। और तीसरा कि पुलिस ने अब एक्शन ले लिया है। पिछले शुक्रवार को ही कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कीर्ति चक्र प्राप्त किया और उस वक्त कैप्टन अंशुमन सिंह की बहादुरी की जो दास्तां सुनाई गई उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, सीना गर्व से फूल जाता है। और जब एक शहीद की पत्नी के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है तो जहन गुस्से से भर जाता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक बार सुनिए सियाचिन की उस घटना के बारे में जिसमें अदम्य बहादुरी का परिचय देते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के लिए हंसते हंसते न्यौछावर हो गए। कैप्टन अंशुमन सिंह, दामी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। हो गई ना आंखें नम। यकीन करिए जितनी बार सोशल मीडिया पर या टीवी पर आप इस तस्वीर को और इस ऑडियो को सुनेंगे उतनी बार आपकी आंखें गीली हो जाएंगी। और ये गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि 19 जुलाई 2023 को जिस दिन कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए उससे ठीक एक दिन पहले ही
उनकी और उनकी पत्नी की फोन पर लंबी बात होती है और उन्होंने अगले 50 सालों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक एक लम्हे की प्लानिंग की थी। सुनिए उनकी पत्नी को। We met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college, he got selected in a medical college. So, super intelligent guy. So, from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Then we were like, oh my god, it's too long, let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just talked to him, but 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. इधर राहुल